जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। तो फाइनली 60,244 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया थी ये कंप्लीट हो चुकी है। आज मिल चुके हैं ज्वाइनिंग लेटर और यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी और यूपी पुलिस कांस्टेबल 19,220 और जेल वार्ड 2833 पदों की जो न्यू वैकेंसी आने वाली, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है और फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और तैयारी करने के लिए इस बार आपको कितना समय है मिलने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट बताने वाला हूं। तो प्लीज जो भी लोग पहली बार वेट कर रहे हो, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और जेल वार्ड से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आपको पानी है तो अभी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेने। वहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। इस बार आपको हर हाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल 19,220 और यूपीएसआई की अगर आपकी योग्यता आप रखते हो, ग्रेजुएशन पास अगर आप हो चुके हो, तो अगर आप उसमें सिलेक्शन लेना है तो हर हाल में इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि 60,244 में अगर आपने फॉर्म भरा था तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनने पिछली बार जी जान लगा करके मेहनत की थी। काफी कैंडिडेट ऐसे थे जो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो फाइनल लिस्ट से बाहर हुए। किन गलतियों की वजह से बाहर हुए वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 15 जून है और आज आप कहा गया था कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। तो अब तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई कि आज आपका नोटिफिकेशन इतने बजे तक आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं वीडियो शाम के लगभग 4 बजे टाइम पे बनाऊं, अब तक तो नोटिफिकेशन नहीं आता और रात में आ जाए नोटिफिकेशन वो अलग बात है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि आज है नोटिफिकेशन। आज नोटिफिकेशन जो आएगा वो आपके जून महीने के एंड तक आने की पूरी पूरी संभावना। सबसे पहले यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा वो यूपी पुलिस कांस्टेबल और साथ के साथ आपका जो जेल वार्डर की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो पहले ये आपके चलेंगे जुलाई भर आपके आवेदन चलेंगे। तो हर एक कैंडिडेट जो आवेदन करने वाला पहली बार अगर आप यूपीएसआई का फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस ये आपका 2025-26 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। अगर आपने पिछली बार 60,244 के लिए बनवाया था तो उसमें आपका ये चल जाएगा। तो सबसे पहले यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी और उसके बाद जो आपकी वैकेंसी आएगी वो कांस्टेबल और जेल वार्डर की वैकेंसी आने वाली। तो अब आपको डिपेंड करना है कि आपको तैयारी कब से करनी है। तैयारी देखो अभी से आप लोग लग जाओ। बाकी अगर आप लोग सोचो कि नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेक्शन लेने के लिए हम मेहनत करेंगे, तो उस समय देखो हर एक कैंडिडेट है मेहनत करता है। ठीक है, और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने 60,244 में मेहनत की थी लेकिन फाइनली सिलेक्शन से बाहर हो गए। वो उस गलती का तो आप ही लोगों को पता होगा कि आपने किस कारण से आपका सिलेक्शन आउट है, कौन कौन सी गलतियों को आप लोगों ने दोहराया था। तो सबसे पहले अगर आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हो, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी करेंगे यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर की, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट थे जिनका 2023 में जो 60,244 की वैकेंसी आई थी दिसंबर में, तो उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी एज है वो नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने 60,244 में फॉर्म नहीं भर पाया था। अब उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है और उनकी एज भी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके पास तीन तीन मौके हैं। यूपीएसआई का भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, जेल वार्डर का भी फॉर्म भर सकते हो और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भर सकते हो। तो तीन में से आपको पता है किसी ना किसी एक में आपका जॉब है पक्की मिलने वाली हो। तीनों का सिलेबस की बात करूं तो मैं तीनों का सिलेबस है सेम टू सेम मान करके चलता हूं कि सिर्फ और यूपीएसआई में आपकी मूल विधि अलग से बढ़ जाती है, बाकी की जो सारा सिलेबस होने वाला है वो सबका एक ही जैसा है। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितना समय लगता है। अगर आपने पिछली बार काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी में लगातार मेहनत कर उन्होंने अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर रखा होगा। मैं पहले से बहुत दिनों से आपको समझा रहा था, जो फाइनल कैंडिडेट बाहर हुए थे मार्च में जब आपका 60,244 का रिजल्ट आया था, तो मैं उस टाइम से उनको यही बात समझा रहा था कि भाई अगर आपके पास आउट हो गए, आपको पता है किस वजह से आपके कई कोई कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 नंबर से बाहर हुए, कोई कैंडिडेट 2 नंबर से बाहर हुए, तो अभी आपके पास मौका यूपीएसआई की तो वैकेंसी 100% आने ही आने वाली, जिसके लिए देखो इस बार आपको 3 साल की भी छूट है मिलने वाली और उसके जो फॉर्म है वो जून के एंड से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आज 15 जून तक तो अब तक तो रिजल्ट नहीं आया, मतलब आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा और उम्मीद करता हूं कि ये नोटिफिकेशन आपका बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यूपीएसआई में
फॉर्म जो आपके पदों की संख्या बढ़ने के भी चांस है। जो भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से आपको जानकारी दी, उसी के अनुसार अभी मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी सारी अपडेट ऐसी मिल रही है, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि आपके फॉर्मों की संख्या वो 100% है बढ़ने वाली। तो देखो, आपको ये नहीं देखना है कि फॉर्म संख्या कितनी आती है, कितनी नहीं आती है। आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ देखनी है एक पोस्ट है, सिर्फ क्योंकि आपका एक ही पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा, बाकी के पोस्ट है तो दूसरे कैंडिडेट के सिलेक्शन ले जाने वाले हैं। तो अभी से आप लोग लग जाओ, 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आप लोग अपने न्यू बनवा करके रख लीजिएगा, और फॉर्म भरते समय गलती आपको ये नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने देखा है कि 60,244 है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलती की। गलती उन्होंने क्या कर दी कि किसी ने अपने जो पिताजी का नाम अलग था, माता जी का नाम अलग था। काफी सारे कैंडिडेट ने अपने फॉर्म भरते समय अपने नाम गलत डाल दिया। काफी सारे कैंडिडेट ने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है वो गलत भर दिया। तो जब भी आप लोग फॉर्म भरो, ऐसा नहीं कि आप यूपी पुलिस का ही फॉर्म भरोगे, आप किसी भी की एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप किसी भी का फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले आपको इसी चीज का याद रखना है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी आपका चीज भरते हो, फिल करते हो, वो आपको बारीकी से ध्यान रखना है। और रोजगार सेंटर वाले से उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि आप हमारा फॉर्म है देख करके भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल जाएगा। भाई, जिस दिन कैंडिडेट डीबीपीएसटी में बाहर होते हैं ना, उस दिन ये हमें पता चलता है कि कोई गलती अगर करता है, गलती तो उन्होंने कर दी रोजगार सेंटर वाले ने, वो तो आपका भरपाई नहीं कर देंगे, वो कहेंगे भाई यार गलती हो गई, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उसका खामियाजा तो आप भुगतोगे ना जीवन पर्यंत है, जब आपको डीबीपीएसटी के टाइम से बाहर कर दिया जाएगा। तो फॉर्म को जब भी भरो, कोई भी भरो, अभी आप लोग के 60,244 के कैंडिडेट हैं जो डीबीपीएसटी में बाहर हुए, तो उनसे पूछ लेना। और आने वाले समय 19,220, 2833 और 4543 वैकेंसी का तैयारी कर रहा हूँ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डर। तो इसमें जो आप लोग है फॉर्म अपने अच्छी तरीके से भरना, और सिलेबस आपको पता है कि बताने की जरूरत ही नहीं है कि सिलेबस है कितना है, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने वायरल लेटर देखा था कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में 30% न्यूनतम अंक, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, वो हटाए नहीं जाने का प्रस्ताव आया है, और वो लगातार वायरल। अभी देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक आपको डिपेंड रहना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आता है उसी के अनुसार आपका एग्जाम है वो अप्लाई होता है। तो इन चीजों को अभी जो लेटर वायरल, इन पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा कि पैटर्न चेंज होने वाला है। पैटर्न आपका वही रहने वाला है। अगर कोई चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होगा आपके नोटिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी जो जून तक आप लोग, लास्ट जून में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका पास है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो उनके फॉर्म भरेंगे। तो अभी आप सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, और इस बार यूपीएसआई में 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो अब आपको 3 साल में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी एज वो कंप्लीट हो चुकी थी, वो कांस्टेबल में भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन उनके पास यूपीएसआई का मौका आ चुका है। तो भाई, यूपीएसआई में इस बार जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो कंपटीशन में आपको सिलेक्शन लेना, तो भाई पहले से मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे आपको सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, अभी से आप लोग लग जाओ। आप ना पहले कांस्टेबल का हो, चाहे जेल वार्डर हो, चाहे आप यूपीएससी कराओ, सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप लोग बस रिवीजन करते चलो, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतनी अच्छी आपके नंबर आने वाले हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ है जुड़ सकते हो। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।